अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? मुझे कहते अच्छा नहीं लगता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन ये बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि कहने से बंदे की याद दहानी हो जाती है। चैनल के ऊपर जी स्ट्राइक पर स्ट्राइक हो रही है, बहुत ही कम व्यूवर है, लेकिन मज़ीद जो है ना कम हुआ है। स्ट्राइक्स हटाना फिर उसके बाद ये एक बड़ा पेनफुल है। मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ और मुझे खुद ऑपरेट करना पड़ता है, तो आपसे कह सकते हैं कमेंट ज़रूर करें, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, कुछ भी लिखें, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, तो इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करे। अच्छा देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ बात कि मोहसिन बेग साहब जो उनसे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एजाज सैयद साहब के साथ एक इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को मैंने बजाते खुद जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे शेयर किया कि यार ये क्या बात हुई है, और मोहसिन बेग साहब ने ये क्या बात किस तरीके से कर दी है। और नीचे जो कमेंट हैं उसके अंदर मैंने फिर बाद में जब देखा, कोई 10-12 घंटे के बाद जब वो प्रोग्राम, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कि जी प्लांटेड है, ये है, वो है। और बजाते खुद मैंने ये बात कही कि कई एक बंदों की ज़िंदगियों को ना इन दोनों भाइयों ने ख़तरे में डाल दिया, और ये बड़ा मामला जो है ना कहीं और चला गया। एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो सीसीडी है ना, जो मेरी मालूमात है, वो मरीम नवाज शरीफ के अंडर काम नहीं कर रही, वो स्टैब्लिशमेंट के अंडर काम कर रही है। जो पंजाब के अंदर जो आईजी लगे हुए हैं वो स्टैब्लिशमेंट के हैं, वो तब के हैं जब पहली पीडीएम की हुकूमत थी तब के। बाद में कोशिश भी की गई कि ऐसे ले आते हैं कुछ तब्दीली, लेकिन स्टैब्लिशमेंट नहीं मानी। मरीम नवाज शरीफ को मियाँ साहब ने मेरी मालूमात के मुताबिक मशवरा ये दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ खिदमत के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए काम करो, जहाँ पे हो सकता है काम वो वहाँ पे करो, जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे ना करो। तो अगर आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर मरीम नवाज शरीफ का पूरा जोर चलता है, और मरीम नवाज शरीफ किसी की कोई सिफारिश नहीं सुनती। उसमें इंक्रोचमेंट का मसला हो या किसी भी जगह पे हो, वहां पर स्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़े ताकतवर लोगों ने अप्रोच किया कि इस चीज़ को आप जो है ना फेवर दिलवाएं। वो बताते खुद एक्स आप कह लें थे, और आर्मी के ही थे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो इंक्रोच हुई थी। तो वहां पर जो बिल्डोज हुआ, तो वहां पर स्टैब्लिशमेंट ने ये बात कही कि अगर हम इस मामले में भी मुदाखलत की ना, तो हो सकता है कि फिर हमारा तनाज़ा बन जाए। लिहाजा स्टैब्लिशमेंट ने परों पे पानी नहीं पड़ने दिया, उन्होंने कहा जी आप अपनी हदूद के अंदर जाएं। ये बात भी हुई जो मेरी मालूमात में। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कूलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, पूरा बोर्ड बना हुआ है, मरीम नवाज शरीफ खुद देख रही हैं, और वजीर तालीम जो है वो दिन और रात काम कर रहे हैं। और आने वाले जो 10-12 साल होंगे ना, उसके अंदर अगर ये सिलसिला चलता रहा, तो एक नई नस्ल पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि जो इस पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से संभालेगी। ये पार्टियां वार्टियां ये सब खत्म होके, या इन्हीं के नाम यही होंगे, लेकिन नई की आदत आ जाएगी, नया जो ना सिलसिला चल पड़ेगा। ये जो खानदान की जो मरूसी सियासत है ना, जिसके ऊपर एतराज उठाते हैं, इस मरूसी सियासत ने ही इस पाकिस्तान को बचाया हुआ है। उसके अंदर कुछ लोग नेगेटिव भी हैं जो प्रॉपर्टी समझते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, वो अपनी पार्टी को प्रॉपर्टी समझती है। लेकिन पीएमएलएन के बारे में ये कहें कि अगर ये शरीफ फैमिली की है, नहीं। अगर मैंने भी ये अल्फाज बहुत दफा बोले हैं कि अगर टॉप के 100 बंदे छोड़े 1000 बंदे खत्म कर दें, तो चंद माह के बाद आप देखेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा पीएमएलएन का। पीएमएलएन उसी तरीके से होगी, क्योंकि एक नजरियाती पार्टी है। एलिमिनेट कर दें 1000 बंदे, एलिमिनेट कर दें कि ये है, ये है, ये 1000 बहुत बड़ी तादाद होती है। अच्छा, ये नजरिया एक सोच है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इस वक्त में हो क्या रहा है, जो एक आम आदमी को नजर नहीं आ रही। ये तय कर लिया गया था कि डॉक्ट्राइन और नेटवर्क दोनों को जो इंसान ना, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और इस वक्त में दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं। डॉक्ट्राइन को और नेटवर्क को अभी सिर्फ रोक दिया जाए और बाद में उसको एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है, खत्म कर दिया जाएगा। जो हालात आ रहे हैं, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान मुआशी हालात बेहतर कर लेता है, एक आम आदमी की जिंदगी जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा बोझ इस वक्त महंगाई का, उसके ऊपर बिलों का बोझ है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस का बोझ है। अगर उसको ठीक कर लेते हैं
تو ان دونوں کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف قدم بڑھایا جائے گا. یہ طے شدہ پروگرام ہے, اور جب اس کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے اور کس کس جگہ سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اندر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. بات کچھ ہوتی ہے, کچھ اور نکال دی جاتی ہے. محسن بیگ صاحب کا جو انٹرویو ہے نا وہ پلانٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں یا وہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ معاملہ ادھر سے بھی نہیں ہوا, اور کیا ادھر سے ہوا یا ادھر سے کہیں اور سے ہو گیا, تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا فروری 2024 میں انتخابات ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ان کے اندر میرے پروگرامز موجود ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 70 سے زیادہ سیٹیں ہیں جو پی ایم ایل این کی جیتی ہوئی تھیں وہ ہرائیں گے. اتنے تو آپ کہیں گے کہ بندے نہیں جیتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان ہراؤں میں سے جو ہے نا تقریباً 30-35 یا 40 ایگزیکٹلی فگر میں بولا ہوں, ان ہراؤں کو جتایا گیا دوبارہ, اور کچھ پھر اس کو کور کرنے کے لیے جو انسان وہ کچھ جو ہرے ہوئے تھے, یعنی کہ ان جیتے ہوئے کو ہرے ہوئے کو پھر دوبارہ سے جتایا گیا, اور پھر جو کچھ ہرے ہوئے تھے پنڈی ڈویژن کے اندر ان کو بھی جو انسان جتایا گیا تاکہ کھانا پوری کرے. تو یہ جو کام کیا تھا نا, جو پہلا مرحلہ تھا وہ ڈاکٹرائن نے اور نیٹ ورک نے مل کے کیا تھا. اور جو دوسرا ایکشن ہوا نا کہ نہیں ہمیں یہ تو زیادتی ہو رہی ہے کہ اگر پی ایم ایل این اس وقت میں 30 سیٹیں لے کے اور اسمبلی کے اندر آتی ہے تو وہ بحران ہوگا اس ملک کے اندر جو سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا, ٹھیک ہے. وہ بحران ہوگا, اور یہ تل ابیب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سارا ڈیزائن آیا تھا, لیکن اس کو سنبھالا گیا. پھر وہ ہائیبریڈ پروگرام اور یہ, لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو کتنی ڈاکٹرائن نے آپس کے اندر نفاق پیدا کرنے کے لیے کتنے سٹیپس لیے ہوئے تھے, کیونکہ جو پرموٹ ہو گیا وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا, یہ کون سا غیر قانونی ہے یا میں غلط ہوں, وہ ٹھیک تھا. اور ہو سکتا ہے کہ یہی بندہ جو ہے نا پرموٹ ہونا ہو, لیکن اس کو اس طریقے سے کر دیا گیا کہ اس کو متنازع کر دیا. لیکن اس جنجال میں سے نکلتے نکلتے ایک ٹائم لگ رہا ہے, ابھی تک نہیں نکل پا رہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک طرفہ جنگ ہے, یہ چومکھی لڑائی ہے. تو اس وقت میں جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ایکشنز لیے جا رہے ہیں, یہ مت سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایکشن ہے, یہ فیڈرل کا ایکشن ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایکشن ہے. بیچ میں دو طرف سے ڈاکٹرائن اور نیٹ ورک یہ مل کر کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو موت نظر آ رہی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. پاکستان کے خلاف جتنی بڑی سازشیں تھی اس میں سے جس طریقے سے ہم نکلے ہیں, ایک بہت بڑا کمال ہے. یہ اللہ پاک کی رحمت, اس کے فضل اور اس کے کرم کے سوا ہو نہیں سکتا تھا. تو بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.